माया की नगरी प्यारे माधव का सुमिरन कर ले, जीवन ना जाए बेकार, कर ले प्रभु से प्यार, कर ले प्रभु से प्यार। जरा दोनों हाथ उठा के गाओ ना। माया की नगरी प्यारे माधव का सुमिरन कर लो, जीवन ना जाए बेकार, कर ले प्रभु से प्यार। किससे? कर ले प्रभु से प्यार, कर ले प्रभु से प्यार। एक भाव बड़ा प्यारा लिखा, जग में अपना ना कोई माया के मीत हैं, जग में अपना ना कोई माया के मीत। और सुनो मेरठ वालों, नाता ना तुमसे जोड़ा पैसों से प्रीत है, नाता ना तुमसे जोड़ा पैसों से प्रीत है, नाता ना तुमसे जोड़ा पैसों से प्रीत है, नाता ना तुमसे जोड़ा पैसों से प्रीत है। गुरु का तू ज्ञान ले ले, मन में हनुमान ले ले, गुरु का तू ज्ञान ले ले, मन में हनुमान ले ले, जीवन का है यही सार, कर ले प्रभु से प्यार, क्या कर ले प्रभु से प्यार। भगवान से प्रीति कर लो भैया, और हनुमान जी से प्रीति करोगे ना तो क्या होगा? राम रसायन रे पास सदा रहो रघुपति के दास। आप हनुमान जी की संगति करोगे, इनके पास राम जी की भक्ति का रसायन है, तो आपको ये चौथा लाभ होगा। एक तो कुंडली का मंगल दोष मिटेगा, दूसरा जीवन में मंगल होगा, तीसरा भैया आपको हनुमान जी की कृपा से अमंगल हटेगा, कुविचार हटेंगे, सुविचार भरेंगे, और चौथा राम जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। पर हनुमान जी की कथा से पांचवा लाभ क्या है? आहा, पांचवा लाभ भी बड़ा प्यारा है। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा वो भैया तोड़ने का काम नहीं करेगा, सबको जोड़ने का काम करेगा। हनुमान जी का काम तोड़ने का नहीं है, किसका है? बोलो 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 बोलो। किससे किसको जोड़ा? विभीषण को राम जी से जोड़ा, जानकी माता का थोड़ा सा विग्रह हो गया तो फिर से जोड़ा, सुग्रीव जी को जोड़ा, अंगद जी को जोड़ा, दधिमुख को जोड़ा, केहरी को जोड़ा। भैया हनुमान जी का काम जोड़ने का है, और जोड़ने का नहीं होता तो देखो मेरठ वालों को बागेश्वर धाम से जोड़ दिया। ये हनुमान जी का काम ही तो। और दूसरी बात, बुरा ना मानना, किसी को बुरा लगे तो हाजमोला की गोली खा लेना। मेरे पागलो, औरंगजेब तो तोड़ने वाला है, हनुमान जी के भगत तो जोड़ने वाले हैं। मेरे प्रियजनों, तोड़ने वाले कौन? जो फूट चाहे थे। जोड़ने वाले कौन? जो हनुमान जी को चाहे थे। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो जुड़ते जाओगे। आहा, लंका जाना है, राम जी समुद्र के किनारे खड़े, समुद्र ने उपाय बताया राम जी को। दो बानर हैं, नल और नील, इनको वरदान है, जिन पत्थरों को ये स्पर्श करेंगे वो पानी में तैरने लगेंगे। आहा, हनुमान जी नल नील के पास गए, बोले हमने सुना है आप जिनको स्पर्श करोगे वो तैरने लगेंगे। बोले बात तो सही है। बोले चलो कुछ पत्थरों को लाओ, पुल बनाना है। नल नील ने कहा प्रभु
एक दो पत्थर तो हम तैरा सकते हैं, पर इतने सारे पत्थर। हनुमान जी बोले तुम्हें करना ही क्या है? अरे महाराज, एक आध कहीं डूब गया या कोई ऐसा पत्थर निकला कि पहले तैरता रहे, जैसे ही सेना चढ़े सो डूब जाए, आफत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, उसका उपाय है। क्या? तुम पत्थर लाओ, नल नील पत्थर लाए। राम जी ने बानरों को लगा दिया, सुनो राम लिखो। राम राम लिख करके पत्थरों को पानी में तैराया, लेकिन एक नया खतरा हो गया। बोले क्या? बोले पानी में पत्थर तो तैरे, लेकिन सब अलग अलग बहने लगे। समुद्र बड़ा था, अब पानी में पत्थर तैरे पर जुड़े ना, और जुड़ेंगे नहीं तो पुल नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा तो सेना पार नहीं जाएगी। तो तैरने से भर क्या मतलब है, जुड़ना भी तो जरूरी है। अब नई टेंशन। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, इसका भी उपाय है। क्या उपाय है? हनुमान जी बोले बानरों से इधर आओ। बोले क्या? बोले सुनो, एक ही पत्थर में पूरा नाम ना लिखो, पूरा राम एक पत्थर में मत लिखो। फिर क्या करें? बोले एक में लिखो रा, तो दूसरे में लिखो माँ, और दोनों को तैरा दो। और जैसे ही तैराया, एक में रा तो दूसरे में माँ लिखा, दोनों आपस में जुड़ने लगे और पुल बनने लगा। तो राम सेतु की कथा एक बहाना है, असलियत में संकेत छिपा हुआ है। बोले क्या? बोले राम जोड़ने का काम करते हैं। मेरे पागलों, हनुमान जी और राम जी तो जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए तो पूरा देश जुड़ रहा है। हिंदू हिंदू से जुड़ रहे हैं, जात पात से ऊपर उठ करके जुड़ रहे हैं। और भैया आप बुरा ना मानना, राम कथा घर में होगी, हनुमान जी की कथा घर में होगी, तो घर टूटेगा नहीं, जुड़ा रहेगा। आजकल एक ही दिक्कत है, मकान तो बड़े बड़े हो गए पर सबके दिल छोटे हो गए। पहले मकान छोटे थे पर दिल बड़े थे। आजकल मकान में इतने बड़े बड़े हो गए कि कमरों की गिनती नहीं है, पर एक मेहमान आ जाए तो दिमाग खराब होता है। पहले कमरे दो ही थे पर मेहमानों को जाने नहीं देते थे। आजकल मेहमान आ जाए तो पूछते हैं कब जाओ। बुरा ना मानना, पहले कम पढ़े लिखे थे पर कपड़े पूरे पहनते थे, आजकल पढ़े लिखे ज्यादा हैं पर कपड़े आधे पहनते। हमें लगता है पहले ही ठीक थे। एक हम कहना नहीं चाहिए, कई लोगों को बुरा लग जाएगा। एक बहन जी हमें मिली, बोले आप ऐसा ना बोलो, अच्छा नहीं लगता है, और इससे आपकी सोच का पता लगता है। हम कहा बहन जी हमारी सोच तो बहुत अच्छी है, आप बुरा न मानो। अरे बोले कम कपड़े पहनना नग्नता नहीं है, मॉडर्न है, मॉडर्न। हम कहा बहन जी पर तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है, बिल्कुल ही नहीं पहनती है। अगर आप कम कपड़े पहनने को मॉडर्न कहो तो बेहतरीन भैंसिया है, वो तो बिल्कुल ही नहीं पहनती है। तो किसे मॉडर्न समझे, उसे समझे या तुम्हें समझे। तो ये किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं है, आपका जिंदगी है, आप अपने हिसाब से जियो। लेकिन हम समय की बात बता रहे हैं, समय कितना विचित्र बदल गया। पहले मकान छोटे थे पर दिल बड़े थे, पहले कम पढ़े लिखे थे पर कपड़े पूरे थे। आज समय जमाना कितना बदल गया, मकान बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। क्या गजब जमाना आ गया। पहले मकान छोटे भले होते थे पर माता पिता के साथ रहते थे, आजकल मकान बड़े हो गए, माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं, बेटा बहू घर में अकेले रहते हैं। और लोग कहते हैं हम तरक्की कर चुके, इसे तरक्की नहीं कहा जाएगा। इसे लोग कहते हैं कि हम बढ़ गए, हमें तो लगता है पिछड़ गए। ये बढ़ना नहीं है, पिछड़ना है। भैया भले ही तुम कितने छोटे घर में रहो, वो अमीर नहीं है जिनके घरों पे कुत्ते बंधे हों। अमीर तो वो है जिनके दरवाजों पर बड़े बुजुर्ग हंस रहे हैं। माता पिता बैठकर शाम को भोजन कर रहे हों, वो अमीर है, वो अमीर। अच्छा आजकल अमीरी भी कुत्तों से देखी जाती। अमीर तभी माना जाता है जब बड़े बड़े कुत्ते हों। हाँ, अब क्या मतलब, हमारी कोई कुत्तों से बुराई नहीं है, आप ये मत समझना। हमें कई बार बड़ा डर लगने लगता कि हम कथा में कुत्तों की बड़ी भंजाई करते, और कहीं अकेले में कोई कुत्ता फंस ना जाए और टीवी में सुन ना ले तो कहेगा ये वही है। तो जीवों पर दया करो, जीवों की रक्षा करो,
पर मेरे पागलो हनुमान जी के एक सूत्र को फिर से सुनो। हनुमान कथा तो हम आपको समझाएंगे ही। हनुमान